नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। चला मित्रांनो, बिग बॉस मराठी सीजन 5 भाव धक्का से पहले का रिव्यू। सबसे पहले इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, आर्या, इरीना, अभिजीत, वैभव, इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी करी है इसके बारे में बात करेंगे। वैभव चव्हाण जो कि अपने आप को कह रहे थे कि रुक जा, तुझे तो मैं बताऊंगा कि मैं स्ट्रांग नहीं लगता तुझे, सबसे बड़ी बेवकूफी वैभव ने आज के दिन करी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अरबाज जो कि दोस्तों का दोस्त बनता है, उसकी वजह से आज उसके 2 दोस्तों की छुट्टी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। निक्की तंबोली के बारे में बात करेंगे कि कैसे निक्की अब अपने गेम को पलटा रही है। जानवी की इरिटेटिंग हरकतों पर थोड़ी सी चर्चा होगी और हाँ, महामूर्ख मलिका आजम कौन बोले तो आर्या के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उससे इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई है मुझे, मैं क्या बताऊं। मैं आर्या को इतना स्ट्रांग समझता था, सोचता था कि आर्या जो है वो बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत अच्छे चांसेस है, शी इज वोकल, शी इज स्ट्रांग, बट शी इज नॉट। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक जरूर कर लें, एंड मेरा दूसरा चैनल राहुल भोज व्लॉग्स है वो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों एक सेकंड, सारी चीजों को हटा दीजिए और मुझे एक बात बताइए, आज के नॉमिनेशन, सबसे पहले मैं नॉमिनेशन टास्क पे आ रहा हूं। आज का नॉमिनेशन इतना ज्यादा क्रूशियल था, मैं लिख कर दे रहा हूं, या तो इरीना या तो वैभव, इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। और वैभव ने बेवकूफी तब करी जब वो अपने नाम को स्वच्छ से मतलब बाय सेल्फ ये बात कहता है अभिजीत को, ठीक है एक काम करो, अभी घनश्याम को जाने दो, बाद में तुम जाओगे। अरे भाई क्यों? बिग बॉस अपने लिए गेम होता है, अपनी पर्सनैलिटी को बचाने के लिए होता है, अपनी चीजों को रखने के लिए होता है, सब में से अपना सब में से अपने आप को फर्स्ट रखने जो निक्की करती है वो गेम होता है बिग बॉस। बिग बॉस ये गेम नहीं है कि आप दोस्ती के चक्कर में सेक्रीफाइस कर दो इस तरीके से, मतलब दोस्ती भी नहीं, अपने ग्रुप के चक्कर में। दोस्ती इतनी अच्छी होती तो क्या होती, अगर दोस्ती इतनी अच्छी होती तो अरबाज की दोस्ती हमको देखने को मिलती है आज, लेकिन अरबाज ने भी कोई प्रयत्न नहीं करे हैं। तो दोस्तों आज वैभव ने इतना बेवकूफी भरा डिसीजन लिया है, और अगर रितेश देशमुख साहब ने उसको नहीं पॉइंट आउट किया ना, मैं लिटरली कह रहा हूं अरबाज का वैभव का पत्ता जो है कट हो जाएगा, एकदम से कट हो जाएगा। देखो सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या, जब जानवी ने आर्या को नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, उसको बोला इसको कंफ्यूजन रहता है, इसको कुछ नहीं रहता है, समझ नहीं आता है, गेम की समझ नहीं, बचकांड है, ये है वो है करके उसने उसको नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आर्या और इरीना वाला जो आर्या और अभिजीत के बीच में जो एक लड़ाई हुई थी, उस समय अगर वो अभिजीत को जाने देती तो उसी समय वैभव जो है वो नॉमिनेट हो जाता। वैभव नॉमिनेट होता तो यहां पर अभिजीत बच जाता, या फिर उसके बाद चांसेस और हो जाते। और इन लोगों को लग रहा था ना कि बिग बॉस जो है संपूर्ण गेम खेलेंगे, भैया ऐसा नहीं होता है। बिग बॉस को मछलियों को जाल में फंसाना होता है। एक बार बिग बॉस के जाल में मछलियां फंसी तो बिग बॉस उसके बाद तुरंत पत्ता कट कर देते हैं, मतलब कि गेम को खत्म कर देते हैं। इनको ये समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट नंबर सूरज जो है वो ताई का नंबर तक वो तब तक वो देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। बिग बॉस को जिसको फंसाना होता है फंसाते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं, उसके बाद हटाओ, मेरे को कोई लेन देन नहीं, अगले हफ्ते तुमको देखा जाएगा। बिग बॉस की नजरों में मैंने अगेन आपको बोला है 2 टारगेट हैं इस वक्त, एक तो वैभव चव्हाण और दूसरी जो है इरीना। इरीना का कोई मुद्दा नहीं है, किसी तरीके का कोई कंटेंट नहीं है। हमें लगा था कि शायद इश्क और प्यार का कंटेंट उसको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगेन इरीना ने उसे उस वक्त भी गलत ही कर दिया। तो इरीना इस हफ्ते इविक्ट होगी ऐसा देख के लग रहा है, या तो फिर वैभव चव्हाण होगा। अब वैभव की बेवकूफी इतनी बड़ी है, वैभव कैसे मतलब अभिजीत सावंत को जाने दे सकता है, कहता है कि नो, और लोग भी उसको इस बात को लेकर कह रहे हैं हाँ तू तो अपनी जुबान का पक्का है। भाई तू जुबान का पक्का नहीं, तू अकल का कच्चा है। जिस तरीके से तेरे को खेल खेलना चाहिए था, जिस तरीके से तेरे को ये बात बोलनी चाहिए थी कि नहीं भैया मेरा है, मैं क्यों नॉमिनेट हूं, वैभव को लग रहा है कि मेरे फैंस बचा लेंगे। और वैभव इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया था उस वक्त कि हाँ मेरे को कर लो नॉमिनेट, कोई नहीं जाता। भाई तुम्हारे ऊपर तो इरीना का दावेदारी है। अगर यहां पर अभिजीत को ये नहीं जाने देता और इसके बदले पैडी दादा आते या फिर कोई और आता,
मैं आपको लिख कर दे रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वोटिंग असर हो जाए, क्योंकि अभिजीत ने वैभव को कर दिया नॉमिनेट, ठीक है। अब वैभव सोच रहा है मेरे को तो मेरे फैंस बचा लेंगे, लेकिन भाई तेरी लव इंटरेस्ट इरीना है, उसको कौन बचाएगा? उसके तो मराठी जनता वैसे भी उसको जो है इतना घास नहीं डालती, क्योंकि उसकी बातें ही समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर कम से कम वैभव की जनता जो है थोड़ी बहुत जो होगी वो इरीना को तो वोट करती है, और उसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो होते वो और कोई कंटेस्टेंट के होते। मे भी हो सकता है घनश्याम को कर देते, मे भी हो सकता है कोई और होता, आर्या हो जाती। तो ये सबसे बड़ी गलती है, और आर्या तो भैया मूर्खों की मलिका साबित हुई है। एक तो पहले गलती करी, ऊपर से जो है फिर उसके बाद उस पर वो बैक टू बैक जो है फायर भी कर रही है, बैक टू बैक अपनी सफाइयां भी दे रही है कि नहीं मेरा एक्चुअली ये नहीं ध्यान था, मेरे को ये नहीं था, मेरे को नहीं। बहन तूने गलत किया है, गलत डिसीजन उस समय अगर अभिजीत को जाने देता तो आज अभिजीत सेफ हो सकता था और इनका जो ग्रुप है वो बच सकता था। लेकिन अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, इरीना या फिर वैभव। बाय द वे वोटिंग ट्रेंड में आपको बता दूंगा सुबह सुबह सबसे पहले, तो उसको जरूर सुन लीजिएगा, और कौन है आगे कौन है पीछे ये मैं जरूर बताऊंगा। खैर मूविंग ऑन, बात करते हैं आगे दोस्तों। तो ये तो बेसिकली टास्क है, और बिग बॉस में जैसे बिग बॉस को वैभव और इरीना मिले, बिग बॉस ने कहा ठीक है मैं जो है चला, और अब मैं जो है इस खेल को यहीं पे बंद करता हूं और इस खेल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो नॉमिनेशन में ये लोग फंस गए। अब दोस्तों यहां पर निक्की मैडम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। निक्की मैडम जो है, अभी देखो अरबाज को ये बात तो पता चल गया कि निक्की दोनों तरफ से खेल रही है। अरबाज को ये बात समझ में आ गई है कि निक्की जो है अभिजीत के साथ भी बराबर गेम खेल रही है, मेरे साथ भी बराबर गेम खेल रही है, जिसके लिए अब वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग लोगों को अप्रोच कर रहा है कि उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल उसने अंकिता को अप्रोच किया, आपने देखा ही होगा, अंकिता को वो बात बता रहा है निक्की की, राइट। अंकिता वहां पे एक्टिंग कर रही है अभिजीत की। ये ग्रुप टूटेगा, निक्की का ग्रुप जो है वो निक्की की वजह से टूटेगा, अभिजीत का ग्रुप जो है वो अभिजीत की वजह से टूटेगा। और ये दोनों ही एक तरीके से सेल्फिश कह सकते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, और वो बुरी बात नहीं है। मैं अगेन कहना चाहता हूं सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिग बॉस में अल्टीमेटली खेल तो आपको अपने आप अकेला खेलना है। फाइनली आपको तो अपने उस पर जाना है ना कि हाँ भाई आप बचे रहे टॉप तक, फिनाले तक चलें। और अगर आप सेल्फिश के साथ साथ दोस्ती यारी करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अभिजीत करते हैं या निकी करती है, तो उसमें बुराई नहीं है। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा। तो अरबाज क्या कर रहा है, अब अरबाज को पता लग गया है कि हमारा ग्रुप कभी भी टूट सकता है। वो कहते हैं ना कि टिकलिंग टाइम बॉम्ब पे खड़ा है और कभी भी फट सकता है। सो सेम यही हालत है, निक्की की वजह से ये टिकलिंग टाइम बॉम्ब पे ग्रुप बैठा हुआ है कि कभी भी फट सकता है, और ये फटेगा। देखो यहाँ पे अगेन वैभव और इरीना तो अलग हो ही गए हैं, क्योंकि निक्की ने जो है प्रोमो में हमने देखा है कि बोलते हुए काफी सारी चीजें वो बोल रही है। उसको पता चल गया है कि इरीना जाने वाली है। वो बोलती है ना तू हमारे ग्रुप में आया था, वो हमारे उसमें एडिशनल मेंबर थी, जो कि बात सच्ची है, वो एडिशनल ही थी। यहां पर उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, निक्की को अगेन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वैभव को एक्चुअली ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्चुअल में इरीना एडिशनल थी। इरीना टेक्निकली वहां पे थी, उस ग्रुप के साथ थी, लेकिन वैभव के साथ लव लपाटा थोड़ा सा शुरू हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन वो इधर की चक्कर आ गई। तो ये बात है, और वैभव अगर उसके लिए स्टैंड ले रहा है, उस बात के लिए अगर स्टैंड ले रहा है, तो महाराष्ट्र की जनता देखेगी, महाराष्ट्र की जनता इंसाफ करेगी, हो सकता है वैभव को बचा ले। लेकिन वैभव एक्चुअल में ना सिर्फ उसकी बॉडी है, उसके दिमाग नहीं है। सच में ये देख के पता चल गया, ये वैभव की हरकतें पता चल गई, और कई मौके आए हैं वैभव के पास। अरबाज के साथ चमकने का मौका आया था, वो नहीं चमका। इधर उसको जो है अपने आप को खुद की इंडिविजुअल लड़ाई का मौका आया था कि लड़े करे, अपनी इंडिविजुअल सोच को रखे, लेकिन नहीं करा। तो वैभव चव्हाण ने सारे मौके छोड़ दिए, और बिग बॉस भी अब इस वजह से डिसअपॉइंट हो चुके हैं उसकी वजह से, और बिग बॉस ने इसलिए नॉमिनेशन उसके बाद जो है बंद कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूं, अंकिता जो है वो उस ग्रुप की है ना लीड मेंबर बनती जा रही है। मतलब लीड मेंबर बोले तो जो कमान को अपने हाथों में संभाल, अंकिता पूरा दिमाग लगा रही है। आर्या वाले मुद्दे पर अंकिता ने ही सबसे पहले बोला था कि इस गधी ने गलत करा, और वो उसको समझाने भी गई, जहां पे आर्या उसके ऊपर उल्टा भड़क गई। और एक्चुअल में आर्या ना मतलब क्या है, गधों की सरदारनी लग रही है आज मुझे, क्योंकि उसने इतने बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लिए जो एक्चुअल में देखा जाए तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं थे। महाराष्ट्र की जनता आर्या से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, आर्या से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसी बात से, क्योंकि मुझे आर्या स्ट्रांग लगी थी। बट इवेंचुअली
खेल की जब बात आती है तब अंकिता उससे ज्यादा स्ट्रांग है, अंकिता उससे ज्यादा दिमाग चलाती है और अंकिता जो है इन सब में से आगे बढ़ेगी, देख के लग रहा है। अंकिता, पैडी भाव और अभिजीत, ये तीनों, घनश्याम भी, डीपी दादा थोड़े तेज लग रहे हैं, वो भी जा सकते हैं आगे। इसके साथ साथ सूरज के बारे में मुझे बात करना है। सूरज तो आज पूरी कॉन्वर्सेशन सूरज पे सिर्फ एक फोकस आया जब वो वहां पे समझा रहा था आर्या को, इसके अलावा सूरज का और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं आया। सूरज को बार बार बचाया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज को बचा के टॉप 5 तक पहुंचाया जाएगा, फिर उसके बाद वोटिंग, क्योंकि उसकी वोटिंग बहुत ज्यादा मिलेगी इनको, तो इस वजह से जो है मेकर्स सूरज पर ध्यान जो है एक स्केपगोट बना रहे हैं, इधर उधर से करके सूरज को आगे तक पहुंचाएंगे। सूरज दिल का अच्छा इंसान है, लेकिन अगेन खेलने की बात आए, दिमाग चलाने की बात आए, या फिर ये पॉलिटिक्स जो होती है बिग बॉस की, जो जनता को पसंद आती है, वो सूरज उसमें पीछे रह जा रहा है। और ये सूरज को कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं पर्सनली, रितेश देशमुख साहब जो हैं वो बोले सूरज को कि भाई तू है ना, मतलब तू इंसान बहुत प्यारा है, एकदम डार्लिंग है, लेकिन तू है ना, तू खेल, थोड़ा कर, थोड़ा दिमाग चला, थोड़ा शातिरपन दिखा। मतलब सूरज हालांकि वो नहीं है, बट लेकिन थोड़ा बोले तो सही। वो आज के खेल में भी वो अलग दिखा एकदम, और वर्षा ताई का ऊपर से, और प्लस आर्या की बेवकूफी। आर्या कहती है वहां पे अंकिता से, हम एक काम करते हैं, पार्टियां छुपा देते हैं। अरे गधों की सरदारनी, भैया तुम मलिका है गधी, मतलब मैं क्या आर्या को बोलूं, कितना इससे एक्सपेक्टेशंस रखा था और क्या कर रही है ये। ऊपर से जानवी, भय भगवान, जानवी और उसकी ओवर एक्टिंग, हाँ कर लमी होता ही। मैं जानवी को कह रहा हूँ, जानवी क्या दिक्कत क्या है, इसकी गर्दन कभी नीचे गिर जाएगी, इतना बाल झटकाती है, इसकी गर्दन नीचे गिर जाएगी, ऐसा देख के लग रहा है वो साफ साफ। और ऊपर से आज जब लड़ाई होती है, पैर पहले खुद ही ये लोग जो है कुल्ट उसका छुपाते हैं आर्या का, फिर उसके बाद जब आर्या दनादन पे हमला करती है तो ये वहां पे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, या महाराज कुट्टी, ये वो चीना जपटी। और ये एक्चुअली बिग बॉस में गलत सेटअप हुआ है ये, कि फिजिकल वायलेंस करो और आगे बढ़ो, जो कि नहीं होनी चाहिए, अगेन मैं कहना चाहता हूँ। और बिग बॉस ने वार्निंग देकर जो छोड़ दिया है, मैं तो कहता हूँ इन दोनों को नॉमिनेशन, एक तो है ही नॉमिनेट, जानवी को भी नॉमिनेशन में डालना चाहिए था बिग बॉस को, कि भाई ये जो मारा कुट्टी कर रही थी उस चक्कर में। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका क्या है मुझे नहीं पता, कमेंट जरूर करना, पढ़ूंगा मैं जरूर। अब इसके साथ साथ दोस्तों अरबाज भी चुगली कर रहा है हर जगह पे, ये बात देख ली हमने। फिर उसके बाद धक्का मुक्की वाली बात भी हमने देख ली। और फिर उसके बाद दोस्तों आज बेसिकली, हाँ, वर्षा ताई की बात करते हैं। वर्षा ताई ने वहां पे आर्या को वो समझा रही थी कि वो सैंडल से मारने के लिए आ रही थी, ठीक है। इस पे अब यहाँ पे अब देखो, वर्षा ताई भी है ना, उनको भी चाहिए थोड़ा बहुत फुटेज तो चाहिए, राइट, तो वो थोड़ा बहुत फुटेज आई। अब ये निक्की का मुद्दा था, जानवी का मुद्दा था, इसलिए वो बोली, राइट। अपने ग्रुप में गलती होने पर वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही हैं, जो कि उनको बोलना चाहिए। अगर वो इतनी वोकल रहती हैं, अगर वो इतनी उनको समझ होती है तो उनको बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वर्षा ताई को। वर्षा ताई सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त जो है मेकर्स उन्हें पुश कर रहे हैं, बट खेलने का गेम अगर बात की जाए तो पहले स्टार्टिंग में वो बरोबर कांडी लगाती थी, बरोबर तीली माचिस सब घासते सब छिड़कती थी, लेकिन अभी वर्षा ताई जो है एकदम फुस हो चुकी हैं। और अगर ऐसे ही करता रहा तो इस हफ्ते के इविक्शन के बाद अगला नंबर वर्षा ताई का होगा। ये गेम है ना बहुत ज्यादा इंटेंस बनता जा रहा है। देखो हर बिग बॉस की अगर आप देखेंगे कहानी होती है, उसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, जनता होती है, मंत्री होता है, तंत्री होते हैं, सब होते हैं, सिपाही होते हैं। इस बिग बॉस की कहानी में अभी तक मल्लिका की जो पोजीशन पे बैठी है वो निक्की बैठी है, और जो राजा की पोजीशन पे बैठना है उसके लिए ना इनके बीच में जंग चल रही है। अरबाज एक तरफ से है, एक तरफ से अभिजीत है, इन दोनों के बीच में जंग चल रही है। और अरबाज की अगर मैं बात करूं, वो सेनापति था मल्लिका का, लेकिन अब वो राजा बनना चाह रहा है, राइट। वैभव जो है वो कहीं ना कहीं, अगेन वैभव के लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए था, अरबाज को, उसको डटे रहना चाहिए था। और जो वो कह रहे थे ना कि नहीं मेरा दोस्त, एक्चुअल में उसको अरबाज ने सपोर्ट नहीं किया वैभव को, और ये बात
उठाए, रितेश देशमुख साहब उठाए, मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर वो बोलते हैं ना कि अरे वो प्रॉमिस दिया है, ये दिया है, वो दिया, अरे कुछ नहीं भाई, गेम होता है। और अरबाज आज अगर वैभव को बचाता ना दोस्तों, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, अरबाज का यू रिस्पेक्ट बढ़ जाता। महाराष्ट्र की जनता दिल खोलकर प्यार करती उसे, लेकिन ये धोखाधड़ी हो गई है कि उसको हटा दिया, उसको वो बैठ गया। अरबाज और यार, अरबाज और वैभव वैसे भी अच्छे दोस्त, मतलब ठीक है, हेलो हाय होना चाहिए, लेकिन वैसे वाले टाइप्स ऑफ दोस्त नहीं है ये। जैसे हमने बिग बॉस के घर में देखे हैं, जो पक्की दोस्ती वाले दोस्त होते हैं। शिव ठाकरे की जो दोस्ती थी वैसी टाइप्स की, वैसा नहीं। शिव ठाकरे, अभिजीत केड़कर, वर्षा नहीं, उषा ताई थी ना उस टाइम पे, वैशाली ताई थी। तो ये सब की जो दोस्ती थी एक अलग लेवल की थी। या फिर अभिषेक निकम, इनकी अलग दोस्ती थी, इनके बहुत अच्छा सीजन था वो तो खैर। तो ये इस तरीके से आज का गेम हमने देखने को मिला। अब आपको क्या है कहना, जरूर बताइएगा। और देखते रहें चॅनल टेली खजाना आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। बाय बाय।